नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट E1, E2, E3 be the respective electric fields at a distance r from a charge q, an infinitely long wire with constant density lambda and an infinite plane with uniform surface charge density sigma। तो एक बात देखो, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं कि जो E1 है दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, E2 की वैल्यू बनेगी लैम्डा अपॉन 2 पाई अपसाइलन नॉट आर, और E3 की वैल्यू बनेगी सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इफ E1 एट आर नॉट डिस्टेंस, E2 एट आर नॉट डिस्टेंस एंड E3 एट आर नॉट डिस्टेंस आर इक्वल, देन आर नॉट क्या होगा। तो देखो अगर आर नॉट डिस्टेंस पे ये इक्वल है तो व्हेन E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3, तो ध्यान से देखो अगर E1 की जगह हम लोग लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट एंड इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आर नॉट की वैल्यू क्यू नॉट के टर्म्स में, अब देखो ध्यान से अगर हम इसको और इसको इक्वल करते हैं तो देखो क्या मिलेगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा दैट क्यू इक्वल टू 2 पाई, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट तो एक्चुअली इन तीनों से ही कैंसिल हो गया, और इनफैक्ट एक 2 भी कैंसिल कर सकते हैं। तो क्यू की वैल्यू आएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आर नॉट स्क्वायर। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट नहीं आएगा। ठीक, अच्छा इसी तरह से अगर हम लोग ये लैम्डा वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म इक्वल करते हैं तो आर नॉट की वैल्यू क्या निकलेगी। तो यहाँ से आर नॉट की वैल्यू निकलेगी लैम्डा अपॉन पाई सिग्मा। देखो ध्यान से, तो हमारा बी ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, देन ये कह रहा है कि अगर हम E1, अब देखो आर नॉट डिस्टेंस पे इक्वल है ये तीनों आर नॉट पे, तो आर नॉट बाई टू पे जो E1 की वैल्यू है और आर नॉट बाई टू पे जो E2 की वैल्यू है वो ट्वाइस आ रही है। अब ये चेक करना है हमको। तो देखो अगर आर हाफ करते हैं तो E2 डबल हो जाएगा, और आर हाफ करते हैं तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इनिशियली ये दोनों इक्वल थे, लेकिन ये डबल हो रहा है और ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स। तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन तो करेक्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। तो ये वैल्यू डबल हो रही है और इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये डी ऑप्शन फिर हमारा करेक्ट नहीं बैठेगा। ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट आएगा। ठीक है ना, मतलब अगर इसका करेक्ट ऑप्शन लिखा जाए तो इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते थे कि E2 एट आर नॉट बाई टू इज 2 टाइम्स ऑफ E3 एट आर नॉट बाई टू। 4 टाइम्स नहीं होगा।